प्रिय दर्शकों नमस्कार। हम केतु के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत चलेंगे फलादेश लेकर के, बताएंगे आपको उपाय। आपके जन्म कुंडली में केतु किस घर में है, क्या असर है। प्रायः केतु, राहु और शनि को बुरा ग्रह ही माना जाता है, लेकिन अगर ये तीन ग्रह मनुष्य को दुख न दे करके केवल सुख ही देते रहें तो भी कहीं न कहीं अड़चनें जरूर आती हैं। उन अड़चनों को कैसे मिटाएं, उन बाधाओं से कैसे पार पाएं, इन सब विषयों को लेकर के हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सूर्य से लेकर राहु पर्यंत प्रत्येक ग्रह का फलादेश और उपाय बताया। केतु का फल और केतु का उपाय, आइए जानते हैं। केतु नव ग्रहों में से अंतिम ग्रह केतु माना जाता है। केतु का निशान अर्थात झंडा, ये एक छाया ग्रह है। उच्च केतु वृष, मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन राशियों में शुभ फल देता है। पशुधन तथा अन्य प्रकार के धन देता है, परंतु अगर जातक का केतु उच्च का न हो तो उसे अपनी सवारी या मकान पर झंडा नहीं फहराना चाहिए। कुंडली में केतु का पक्का घर है छठवां। केतु का श्रेष्ठ घर तीसरा, छठा, नवां, दसम तथा 12वां और खराब घर है 8वां, 7वां, 11वां। इसका रंग काला सफेद है। शत्रु ग्रह है चंद्रमा, मंगल और शुक्र तथा राहु मित्र ग्रह है। बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति इसके सम ग्रह हैं, न शत्रु है न मित्र है। ये 5वें, 9वें और 12वें में उच्च तथा 6ठे और 8वें में नीच भाव का होता है। समय है प्रातः उषा काल तथा दिन रविवार है। सांसारिक कारोबार को पूरा करने के लिए 42 वर्ष तक का समय केतु का माना जाता है। केतु अच्छाई का देवता है, यात्रा का स्वामी तथा अंत तक सहायता करने वाला होता है। बुध के मिलने से केतु का प्रभाव नीच हो जाता है। केतु दूसरे घर में तथा बुध दूसरे और 6ठे तथा 8वें घर में हो तो श्रेष्ठ होगा। शर्त यह है कि 12 घर में जो बृहस्पति हो तो अच्छा है, मंगल बुध नहीं होना चाहिए। ऐसे में जातक की स्थिति अच्छी बनी रहती है। केतु पापी ग्रह है, दुष्टों से मिलकर यह अच्छे घर को भी खराब कर देता है। जब बृहस्पति और सूर्य शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो केतु का प्रभाव बुरा हो जाता है। केतु के बुरा होने से मूत्र संबंधी विकार, जोड़ों का दर्द तथा संतान उत्पत्ति में रुकावट आती है। इससे बचने के लिए बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। सेहत के लिए चंद्रमा का उपाय सहायक होगा। संतान कष्ट होने पर साधु को सफेद कमल दान करना शुभ होता है। अब 12 घरों में केतु का फल क्या होगा। पहले घर में हम देखेंगे केतु को। पहले घर में अगर केतु है आपका तो शुभ राशि में है तो आप जीवन में सुखी रहेंगे, आप परिश्रमी होंगे, धनी होंगे। अगर अशुभ राशि में इसका असर विपरीत हो जाता है, जातक की संतान की हालत खराब हो जाती है। अगर आप अपने संतान से पीड़ित हैं तो केतु खराब होगा। अस्थायी समय तक व्यक्ति सफर में होता है, कब तक चलता रहेगा ये नहीं पता होता है। जातक सदैव बच्चे पैदा करने के लिए ही परेशान रहता है। यहाँ केतु
कितना भी नीच क्यों न हो लग्न में, फिर भी वो अपने पिता को तारता है। यदि छठवां और सातवां घर खराब हो तब भी सूर्य को उच्च करता है। सूर्य पिता होता है। लग्न में केतु हो तो क्या उपाय करना चाहिए? जब सूर्य छठे या सातवें घर में हो तो सूर्योदय से पहले गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करना विष के समान हो जाता है। संतान कष्ट में हो तो काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें। दोनों पांव के अंगूठे में चांदी पहनना लाभकर होगा। बुध और चंद्रमा के उपाय करते रहें जिससे केतु लग्न का बुरा असर नहीं देगा। केतु दूसरे घर में अगर है तो अपनी राशि में हो तो जातक को पिता की संपत्ति मिलती है। उसे सूखे इलाकों का सफर अधिक करना पड़ता है। रेगिस्तानी शुक्र नीच का ही क्यों ना हो पर चंद्रमा का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जातक लाखों प्रयास करे फिर भी उसे गुजारे लायक ही धन की प्राप्ति होती है। जातक का भाग्य अच्छे ग्रहों के संयोग से उन्नति देने वाला होता है। यदि सूर्य 12वें खाने में स्थित हो तो जातक 24 वर्ष की उम्र तक हरे भरे बाग एवं अस्थायी संपत्ति का मालिक बनता है। शुक्र का प्रभाव अच्छा ही रहता है, परंतु यदि जातक अल्प संयमी हो, संयम ना हो तो केतु का प्रभाव खराब हो जाता है। ऐसे में क्या उपाय करें? अपने अच्छे संस्कार हमेशा बनाए रखें, यह उपाय है। केसर का तिलक लगाने से आपकी किस्मत चमकेगी। कन्याओं की सेवा करने से आपकी किस्मत चमकेगी और पत्नी का अपमान कभी भी ना करें। अब हम केतु तीसरे घर में देखते हैं क्या असर देता है, साथ ही उपाय। देखिए, केतु तीसरे घर में होने से जातक अक्सर घूमने फिरने वाला होता है। ऐसा संयोग उसके काम के कारण होता है, यानी उसका कारोबार ऐसा होता है। जातक प्रायः अपने भाइयों से दुखी होकर परदेश में घूमता रहता है। शुक्र बुध का प्रभाव नीच हो जाएगा अगर केतु तीसरे घर में होगा तो। यदि मंगल 12वें घर में हो तो जातक का 24वां वर्ष बढ़िया होगा। घर में पहली औलाद लड़का उत्पन्न होने पर संतान पक्ष प्रबल हो जाएगा। जातक का धन मुकदमों में बर्बाद होता रहेगा तथा साली और स्त्रियों के चक्कर में काफी परेशान रहता है। तीसरे घर के केतु का असर जब बुरा हो तो क्या उपाय करें? फोड़ा, फुंसी और दर्द होने पर सोना पहनना चाहिए। चावल, दाल तथा चना बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। मकान के दरवाजे के ऊपर यानी द्वार के ऊपर तांबे का पतरा लगाना चाहिए। तीसरे घर में केतु के होने पर ये उपाय हैं। केतु चौथे घर में तो चौथा घर मुख्यतया मां का सुख, सवारी का सुख इत्यादि के लिए देखा जाता है। तो चौथे घर में केतु हो तो जातक की संतान देर से पैदा होती है। उसे सुख का अभाव होता है तथा घर से दूर रहना पड़ता है। यहां बैठा केतु माता को भी कष्ट देता है, परंतु पिता के लिए शुभ होता है। यह पिता तथा गुरु की शक्ति बढ़ाता है। जातक की आयु लंबी होती है। वह परिश्रमी तथा हर प्रकार से संपन्न व्यक्ति होता है। घर में 3-4 कन्याएं होती हैं। ऐसे जातक को अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। चौथे घर में अगर केतु है और आपके जीवन में है परेशानी तो उपाय इस तरह से करें। मन की शांति के लिए चांदी पहने, सोना या सूर्य की चीजें, गेहूं आदि पीले कपड़े में बांधकर
अपने कुल पुरोहित को दें, आशीर्वाद लें। बृहस्पति की चीजें, चने की दाल इत्यादि बहते पानी में बहाएं। चौथे घर में केतु होने पर यह उपाय आपको लाभप्रद रहेगा। पांचवा घर पुत्र का, आंतरिक विद्याओं का भी होता है। यहां पर केतु आ जाए तो देखिए, पांचवें घर में अगर केतु है तो इसका प्रभाव बृहस्पति के अनुसार हो जाता है। अगर केतु पांचवें घर में और बृहस्पति 11वें घर में हो तो मरा बच्चा पैदा होता है। रोजगार 24 साल की उम्र के बाद ही प्राप्त होगा। माता पिता की मृत्यु 48 वर्ष तक ही हो जाती है। इसके पोते पुत्रों से अधिक होते हैं, यानी बेटों से पोते ज़्यादा होते हैं। माता पिता की मृत्यु 48 वर्ष तक हो जाती है। यदि बृहस्पति नीच का हो तो 45 वर्ष की आयु तक का समय बेकार निकल जाता है। यदि शनि 9वें तथा शुक्र 5वें में हो तो संतान पक्ष प्रबल होता है। घर में 2 स्त्रियों के होते हुए भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उसे एक स्त्री से ही 9 पुत्र तथा 3 पुत्रियां होती हैं। यदि बृहस्पति चौथे, सूर्य छठे तथा चंद्रमा 12वें में हो तो 5 पुत्र से कम नहीं होते। 5वें घर में केतु का ये फलादेश है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। उपाय क्या करें? बृहस्पति का उपाय सहायक होता है। मंगल, चंद्रमा अगर तीसरे चौथे घर में हो तो उनकी वस्तुएं दूध, चावल, मसूर की दाल और देसी खांड का दान करें। शनि की वस्तुएं, संदूक आदि खाली कभी न रखें अपने घर की। केतु चला जाए छठे घर में। इस घर का जातक अभिमान से दूर रहे, अन्यथा खूंखार कुत्ता या मामा द्वारा दिया गया कष्ट उसे झगड़ालू और बीमार बना देता है। ननिहाल माता के लिए ठीक नहीं रहता। यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो संतान का पक्ष प्रबल होता है। अकेला बैठा केतु जातक को श्रेष्ठ फल देता है, परंतु दूसरों के लिए यह ठीक नहीं होता। जब बृहस्पति श्रेष्ठ हो और दूसरा घर खाली हो तो जातक की 70 वर्ष की आयु होती है। इसके लिए क्या उपाय करें? बाएं हाथ की उंगली में सोना पहनना लाभदायक होता है। 43 दिन तक लगातार मंदिर में केले का दान करना उत्तम फल देने वाला होगा। काले और सफेद तिल नदी की जलधारा में बहाने से भी फायदा होगा। केतु 7वें घर में आ जाए। 7वां घर पत्नी का घर होता है, और यदि पत्नी स्त्री है तो पुरुष का घर होता है। 7वां घर जातक का मन काफी परेशान कर देता है केतु 7वें घर में, और बच्चों के प्रति चिंतित रहता है। यह व्यक्ति साहसी तथा हिम्मत वाला होता है। संतान ज्यों ज्यों बढ़ती है, जातक की आमदनी बढ़ती जाती है। शुक्र शनि का प्रभाव कभी नीच का नहीं होता। यदि कोई ग्रह शत्रु ग्रह जैसे चंद्रमा मंगल से खराब हो जाए तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। केतु का उत्तम असर, देखिए, केतु का उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बुध शुक्र अगर दूसरे घर में हो तो बृहस्पति सहायक होता है। किसी को झूठा वचन देना बहुत ही हानिकारक साबित होता है। ठीक है, क्या उपाय करें? बृहस्पति से सहायता ली जा सकती है। 7 केले 4 दिन लगातार पानी में बहाएं। केसर का तिलक करें और अहंकार को त्याग दें, अभिमान को त्याग दें। केतु अच्छा फल देने लग जाएगा। 8वें घर में केतु हो तो बुध पहले और छठे घर में होने पर जातक को 34 वर्ष बाद संतान प्राप्त होती है। ऐसे में संतान का बचना मुश्किल होता है। जातक स्त्री का
द्वेषी और दगाबाज होता है। उसे बवासीर की बीमारी रहती है। उसके चरित्र का प्रभाव पत्नी पर पड़ता है। यदि केतु अशुभ हो तो जातक की आदत सबके सामने रोने गाने की होती है। क्या उपाय करें? कान छिदवाकर सोना धारण करना विशेष लाभदायी होता है। हर बृहस्पतिवार को मंदिर में 2 किलो दाल का दान करें। कुत्ता पालें, काला सफेद भूरा कंबल मंदिर में दान करें। केतु 9वें घर में आ जाए। 9वें घर वाला केतु का जातक मानवता की भाषा समझने वाला होता है। पिता का आज्ञाकारी तथा भाग्यशाली होता है। यह वीर, बलवान, भरोसेमंद, धन संपत्ति में वृद्धि तथा संपन्नता करने वाला होता है। यदि केतु अशुभ हो तो लोगों में हंसी का पात्र बनता है। जातक की 3 औलादें होती हैं। अगर राहु तृतीय में हो तो संतान को बराबर कष्ट मिलता रहता है। और केतु जब 9वें घर में होगा तो राहु तीसरे घर में होगा ही होगा। उपाय क्या करें? गणेश पूजा करना तथा कुत्ता पालना विशेष लाभकारी होगा। सोना धारण करें। सामर्थ्य हो तो सोने की ईंट तोले भर की बना ले, घर में रखें। पिता पुरोहित का सम्मान अवश्य करें। 10वें घर में केतु क्या असर देगा? साथ ही साथ उपाय। 10वें घर का केतु सर्वोत्तम माना जाता है। यह शनि का घर है, जहां उसका प्रभाव शक्की होता है। यदि शनि अच्छे घरों में बैठा हो तो केतु भी अच्छे फल देने लगेगा। शनि नीच का हुआ तो सोने को भी मिट्टी बना देता है। फलतः जातक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अशुभ केतु होने पर नपुंसक बना देता है जातक को। क्या उपाय करें? शनि केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनि तथा मंगल का उपाय करना चाहिए। चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर में रखें और पर स्त्री से संबंध बिल्कुल ना बनाएं। आपका केतु बुरा असर नहीं देगा। 11वें घर में केतु अगर है तो जातक का जीवन अच्छा होगा। जातक धन संपत्ति से मालामाल रहता है। यदि तीसरे घर में बुध हो तो केतु का प्रभाव नीच का हो जाएगा। 11वें घर में होने पर भी 11वें घर में शनि उत्तम फल देता है। अशुभ केतु होने पर मां या बच्चे किसी एक की ही आयु लंबी होती है। उपाय क्या करें? स्त्री सफेद मूली सोते समय सिरहाने रखे तथा सुबह उसे मंदिर में दान कर दे। ऐसे व्यक्ति की स्त्री ऐसा 43 दिनों तक लगातार करना चाहिए। काला कुत्ता पालना भी उत्तम फल देने वाला हो जाता है। 12वें घर में केतु है अगर तो यहां उच्च का माना जाता है। जातक धनी तथा नामवर लोगों में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि 6ठे घर में राहु के साथ बुध हो तो और उत्तम फल हो जाता है। शनि, शुक्र तथा बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहता है। जातक अय्याश ही क्यों ना हो फिर भी केतु उस पर बुरा प्रभाव नहीं डालता। दूसरे घर के ग्रहों से केतु की पहचान की जा सकती है। जैसा बृहस्पति होगा केतु का प्रभाव वैसा ही रहेगा। जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद ही उसके घर में अथाह दौलत बरसनी शुरू हो जाती है। वह हर तरह से संपन्न और सुखी होता है। इसके लिए क्या उपाय करें? गणेश जी की उपासना सर्व मंगलदायी होगी। घर में कुत्ता अवश्य पालें। मर जाने पर दूसरा कुत्ता लाएं। संतान कष्ट होने पर राहु का उपाय करें। दूध में शक्कर डालकर उसमें अंगूठा भिगो करके चूसें। इस प्रकार से हमने आपको केतु से रिलेटेड 12 घरों तक का फलादेश और साथ में उपाय बताया। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ये हमने लाल किताब से 12 घरों का उपाय और साथ में फलादेश दिया। ये एपिसोड हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद हम आपको अन्य सारी जानकारियाँ ढूंढ करके ला कर देंगे। बने रहिए आप सभी चैनल पर। धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि आप बराबर हर वीडियो को देखते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, जानकारी आपको रुचिकर लगती है। यह जान करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और ज्योतिष में फलादेश जानते रहें, क्योंकि
जब तक अच्छी तरह जानेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी किसी को बता नहीं पाएंगे। तो बस लेते हैं विदा यहीं पर। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।